जो जानवर हमने रखा है दूध के लिए, शजीब कह रहा है करीम ढेर लेंदी है तां भरो। हमारे पेटोनिया के पौधे ने एक बहार लगाई हुई है, एक ही पौधे पे 5-6 फूल उग रहे हैं। और आज हमने अपनी अंगूर की बेल जो यहाँ शिफ्ट करनी थी वो कर दी है। और शहतूत के ऊपर जो है एक बार पहले शहतूत लगे थे वो गिर गए, जिसे हमने बूर बोला था, और उसके बाद अब फिर दूसरे लग रहे हैं जो पकेंगे अब। और अभी ये ग्रीन है, जब ये थोड़े थोड़े वो रेड हो जाएंगे या फिर ब्लैक तब मज़ा करवाएंगे। अंगूर की बेल हमने यहाँ शिफ्ट कर दी है और ये अब बहुत अच्छे से निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा हमने इसकी डायरेक्शन ऐसे करनी थी ताकि ये दोनों जो है ऊपर आते। और अच्छा, अंगूर अभी जो है वो बिल्कुल ऊपर निकला ही नहीं है, पहले दिन ही जहाँ पर रस्सी लटका दी गई है कि यहाँ से हम अंगूर बांधेंगे। तो खैर हमारा जो यहाँ पर लगाने का जो इरादा था वो यही था कि अंगूर की बेल ऊपर आएगी और यहाँ पर बाकायदा जो है एक छतरी सी बन जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शाजिब? ठीक हैं और सब सही है? आज अफ्तार का प्लान बाहर तो नहीं है क्योंकि अभी तक बिछाया नहीं गया ना। मुझे क्या टाइम हुआ, मुझे भूख बहुत लगी थी। टाइम बस करीब ही है। ओए सारे खुश्क हुए पड़े हैं, इनको पानी हमने लगाना है। हमने ये जो क्यारी बनाई थी, इस क्यारी में जो है वो दरारें बन गई थी, पानी नीचे चला जाता था। इस साइड पे जो पटोने लगाया वो तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये वाला शायद इस पौधे की वजह से खुश्क हो रहा है। कोनू मेरे रिडार पे है, किसी दिन ही मैं उड़ा दूंगा इसको। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि गर्मियों में ये हमें काम देगा तब मैं कहता हूँ खड़ा रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर हमने पौधे लगाए थे वहाँ पर तकरीबन हर रंग के फूल उगे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो एक पीला भी है और डेज़ी आ गई जॉनी की तरह। पहले जॉनी सामने आता था, अब डेज़ी आती है। और इसको जो है ना वो थोड़ा थोड़ा येलो भी लग रहा है और क्रीम भी शेड दे रहा है, जिस तरह से ये वाइट है। लेकिन यहाँ पे जो हमने नियाज़बो का पौधा लगाया था वो खुश्क हो रहा है, शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह है कि ज़ाया करने से बेहतर था कि हमने शिफ्ट कर दिया। और अब कुछ बैंगन की जो बाद में लगाए गए पौधे हैं वो अब फूट रहे हैं। और इसने तो छोटे से नहीं फूल ले लिया है। क्या किया अच्छा इसका, कहीं यहीं पे खड़ा खड़ा फल ना ले ले। एक तो जो चीज़ें हाइब्रिड है वो इस तरह से हो रही हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चा है या बड़ा है। डेज़ी कैसी हो? जब से हमने सुकून घर में बर्ड्स और पेट्स रखे हैं तब से कभी खुशी कभी गम मिलता रहता है। लास्ट टाइम आपको पता होगा तकरीबन को 3-4 व्लॉग पहले मैंने बताया था कि हमारा बड़ी जो है वो गायब हो गया था। एक बच्ची आई थी यहाँ पे छोटी सी, उसने उसकी खिड़की खोल दी पिंजरे की और बड़ी जो है वो फर्र हो गया, मीन उड़ गया। और खुशी की बात है आज वो ये है कि बड़ी हमें मिल चुका है, वो भी गाँव की, वो कहते हैं कि आखिरी नुक्कर से। वहाँ पर एक घर था और वहाँ जाके बैठा, कौवों ने उसे तंग किया, वो उड़ के जो है उस घर के अंदर चला गया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने पकड़ लिया। तो 7-8 दिन तो हमें नहीं पता चला। 7-8 दिन बाद जो है एक बच्ची यहाँ पे आई जिसे पता था कि ये मेरे परिंदे हैं। इस तरह का पैरेट कॉकटेल जो है वो गांव में और किसी का ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि शुएब भाई का ही होगा। वो भागी मुझे बताया कि भाई आपको तोता फलां घर में है। तो मैं फिर खुद तो नहीं गया क्योंकि घर में होते इतनी मर्द थे नहीं, तो मैंने माँ जी को भेजा, अतीक और माँ जी के वहाँ पर। फिर वो बड़ी को लेके आए इंतज़ार करवाए बगैर। बड़ी को मैंने आते ही यहाँ बंद कर दिया। अब इस शरारती बॉय का बिल्कुल हमने जो है वो कोई यकीन नहीं है कि ये कब उड़ जाए। बड़ी कैसी हो? आग कर मुक्की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ी वापस आ चुका है, लेकिन कोको इसके साथ नाराज है कि इसे अकेला छोड़ के चला गया था। और आपका नाराज होना बनता भी है। बड़ी हाउ आर यू? कहता है छड़ दे गल यार, कावा धरिया बिनो। हमारे ये वाले फूल तकरीबन हर रोज़ इनको पानी लगाना पड़ता है, खुश्क हो जाते हैं। और बताया गया है कि जो आपके लेमन है इनको ज़्यादा पानी नहीं देना, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो उस वजह से भी ये फल नहीं लेते। डेज़ी डर गई, ओए भाग 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 भाग, बच्चों की तरफ जाना है। जो ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं बस हम उन्हीं पे पानी दे रहे हैं। और जहाँ पर हमने अंगूर शिफ्ट किया है वहाँ से कुछ पौधे जो है वो हमें ज़ाया करने पड़े, तो ज़ाया करने की बजाय हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए। और ये सदाबहार के पौधे हैं। असल में पानी हमने यहाँ लगाना था और अफ्तार दस्तरखान भी सामने सजा दिया गया है।
अफ्तार में जो कॉमन है हमारा हर रोज़ बन रहा होता है और शायद मैं हर रोज़ ही दिखा रहा होता हूँ, वो है पकोड़ा। और पकोड़े बन रहे हैं आज। ये पकोड़े नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ हमारा किचन कितना खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि आज हमने किचन में जो है वो इसे लिपाई तो नहीं, लिपाई के बाद वाला जो होता है, मुझे अब भूल रहा है क्या क्या क्या, वो मिट्टी का जो करते हैं, 2 मिनट ठहरे, हाँ याद आया, पोछा लगवा दिया हमने, इसलिए इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है सब कुछ। जॉनी आपको क्या हुआ है? लाड़ियाँ करके दिखाओ, लाड़ियाँ ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। पोछा जो है वो सारे घर में हमने नहीं लगाया, बस सिर्फ किचन में ही उसकी जो साइडों पे दीवारें हैं छोटी छोटी, वहाँ पर लगाया गया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं ना, वहाँ पर भी पोछे लगा दिया जाए और नीचे भी एक छोटी सी, जिसे हम बॉर्डर कहते हैं, वो बॉर्डर बना दिया जाए पोछे का या चोपे का, जो भी होता है खैर। और फिर हमारा सुकून घर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मकसद सुकून घर को खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बनाना है। डेज़ी अपने घर जाना चाह रही है, लेकिन जॉनी सामने बैठा है। और हमारी पेट फैमिली, एनिमल फैमिली को लेकर जहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ मिली है हमें कि बड़ी टाइप के लोग वापस आ चुके हैं, वहाँ पर एक छोटी सी बैड न्यूज़, वो है हमारे जानवरों को लेकर। बैड न्यूज़ तो नहीं है, बस हम तब्दीलियाँ करते रहते हैं और तब्दीलियों में ब्यूटी जा रही है। हम अपनी ब्यूटी जो है वो बेच रहे हैं, और हमारी ब्यूटी नहीं है, भैंस का नाम ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ इसके वो फेस की वजह से रखा हुआ है। और ब्यूटी हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इसके फेयर लवली क्रीम लगाने का खर्चा ज़्यादा था। यार वो बात नहीं है। शज़ेब कह रहा है क्योंकि क्रीम लेंदी है, खर्चा ढेर है, खर्चा ढेर ज़्यादा नहीं था। अब ये दूध नहीं देती, और जानवर हमने सिर्फ दूध के लिए रखे हुए हैं। तो ये छोटे जो जानवर होती हैं उनकी खैर है, उनका इंतज़ार किया जाता है, जब ये बड़े होंगे और दूध देंगे तो उसका इंतज़ार जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जो जानवर हमने रखा है दूध के लिए, शज़ेब कह रहा है क्रीम ढेर लेंदी है, तां भरूं क्रीम का खर्चा पूरा नहीं होता। और मामा जी ये मझ है और हमने अब गाय लेनी है। गाय लेनी, मैंने यार सरप्राइज रखा था, आपने पहले बता दिया। नहीं, अब बताना तो जरूरी था, क्योंकि अब वो सुबह आ रही है। भैंस हमने इसलिए सेल की है कि हमें दूध चाहिए था। हमारे रमज़ान में दूध की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिर लेना पड़ता है, और वैसे इनका ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, और मतलब इनको खिलाना खिलाना चारा वगैरह का भी खर्च और होता है, इनकी खल शल का भी खर्च और होता है, जो एक्स्ट्रा फीड होती है। तो इसीलिए जो है दूध ये दे नहीं रही थी, और इंतज़ार भी हम काफ़ी कर रहे थे कि इसका नया बेबी हो जाए। वो भी कोई इसका मेडिकल इशू आ रहा था, तो इसलिए हम इसे सेल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक शज़ेब ने भांडा फोड़ दिया मेरा। मैंने ना वो सरप्राइज़ में रखा हुआ था कि हम नया जानवर कौन सा लेंगे, लेकिन शज़ेब ने बता दिया है कि गाय आने वाली है, और गाय वो जो दूध देती होगी, तो इसीलिए हम ये भैंस बेच रहे हैं और इसके बदले में गाय ले रहे हैं जो दूध देगी। और मोस्टली मेरे व्यूवर्स पूछते थे कि ये जानवर आपके हैं, तो ये जो जानवर हैं वो मेरे और शज़ेब के 50-50 हैं। मतलब मैं शज़ेब ਨੂੰ भाई वाली दे देती हूँ या मामू वाली पे, क्योंकि भाई वाली तो ब्रदर वाला होता है ना। आधा आधा, मतलब कि अपन आधा आधा हो गया। और मान जी जो गाय है ना उसके नीचे बच्चा भी है। वाह माशाल्लाह, वैसे गाय बड़ा साफ सुथरा जानवर है। हाँ जी, जो मेरे दादा जान है ना वो अभी अभी देख के आ रहे हैं। चो क्या है? हाँ जी, दूध शोध चंगा देंदी? नहीं वो अभी देख के आ रहे हैं। वो उन्होंने कहा भाई सुबह के 8 बजे आके चो लेना, और उसके नीचे अब बच्चा भी है। मेरे दादा जान कह रहे हैं आपके बजाने का है। बजाने का है? मतलब बड़ा सारा है। सही है। ऊपर बैठ के अच्छा आज देंज कर लेने हमें, अगली साइड तेरी होगी, पिछली थना वाली मेरी होगी, फिर खिलाऊंगा मैं और दूध में। पिएंगे आप। शज़ेब कहता है खिलाऊंगा मैं, दूध आप पियेंगे। और इसके साथ साथ इसका बच्चा जा रहा है, तो बच्चा भी हम इंशाल्लाह एक नया ले लेंगे। पकौड़े यहाँ पर बन रहे थे, और वैसे चूल्हे को साफ़ नहीं रखा जा सकता। इस साइड पे देखें तो इतना अच्छा लग रहा है, और इस साइड पे फिर वो ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर पकौड़े हमारे बन गए हैं, लेके चलते हैं अफ्तार दस्तरखां पे। अतीक भागो, टाइम होने वाला है, पकौड़े लेने चलें। अफ्तार टाइम हो जाता है और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिलाल साहब का भी रोज़ा था, सारे रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह बिलाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार कर लिया हमने, और काफ़ी दिनों से मैंने हमारे खालिस नोश के बारे में अपडेट नहीं थी, और काफ़ी व्यूअर्स जो है वो उसके बारे में पूछ रहे थे कि हमारी जो पंजीरी की प्रोडक्ट है वो तो रेगुलर चल रही है, लेकिन अचार जो है वो स्टॉक हो चुका है, और यकदम स्टॉप हुआ है। मतलब कि हमने पहला ही स्टॉक बनाया था, और पहला जो स्टॉक हमने भेजा उसमें काफ़ी बड़ा मसला आ चुका है, और वो था हमारा जो है वो हम डिलीवर नहीं करवा सके। कोरियर वाले जो है, हमने तो कर दिया था डिस्पैच, लेकिन कोरियर वाले डिलीवर नहीं कर सके, और ज़्यादातर जो हैं वो डैमेज हो गए थे। जो डैमेज हो गए थे तो फिर हमने वो डिलीवर करने की बजाय वापस मंगवा लिए, तो वो रिटर्न हो चुके हैं। तो अब मेरा जो है ना तकरीबन पिछले हफ्ते से नए हमारे उसकी जो पैकेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा वेंडर से पूछ रहा था।
तो एक तो मसला ये था कि हमें बड़े शहरों में खुद जाना पड़ रहा था उसके लिए। उसके अगर हम सैंपल वगैरह देखते हैं तो लाहौर से मिलते थे या फिर कराची से। तो लाहौर में मैंने जो है वो काफ़ी वेंडर से कहा कि मुझे ना सैंपल भिजवा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और लार्ज क्वांटिटी में करना पड़ेगा। तो बिज़नेस करना है तो फिर ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो फिर लाहौर में दोस्त कैश थे, उनको मैंने भेजा, उन्होंने सैंपल सेलेक्ट किया और हमारा फाइनल हो चुका है। और कराची वाला जो है वो मेरे वेंडर जो है वो जानने वाले हैं, तो वो अपने रिस्क पे मैंने मंगवा लिया है। तो आपके साथ भी वैसे शेयर करना चाहिए कि किस तरह की पैकिंग जो है वो हम करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरा ये वाला अंगूठा लगा हुआ है ये। अब की बार पैकेजिंग कुछ इस तरह से आ रही है और मेरे ख्याल में ये काफ़ी सॉलिड है। कुछ इस तरह से 1 kg और ½ kg जार में नहीं जाएगा। अगर हम ½ kg भी जार में भेजते हैं तो फिर हमारा जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो पूरा ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये जार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और इसीलिए 1 kg के लिए हम जार मंगा रहे हैं और ½ kg के लिए ये पाउच शायद यहाँ से सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये एलुमिनियम पाउच है और बिल्कुल इससे जो है वो लीकेज वगैरह का कोई इशू नहीं है और ना ही ये फटता है। तो सोचा पहले ये मंगवाते हैं, इसको हम चेक करते हैं और साथ साथ फिर हमारा जार भी चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो सारा कुछ डिलीवर करना शुरू कर देंगे, तो इंतज़ार के लिए माजरत। सुकून घर की सिर्फ एक लाइट जल रही है, दूसरी भी जलानी चाहिए। लें जी, इसको फिर वही मसला हो गया ब्लिंक करने वाला। खाना बन रहा है, खाना हमने सुकून घर में बैठ के खाना है, इसलिए लाइटें जलाई जा रही हैं। आज तंदूर नहीं जलाया गया, तवे पे रोटी बन रही है। तंदूर हमने साफ इतना कर लिया कि अब ख़राब करने को दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह जलाएंगे। और ये इतनी खूबसूरत शाम है, अंधेरा हो चुका है लेकिन वो मध्यम मध्यम वाला अंधेरा इतना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। फजलों की तरफ देखते हैं तो अंधेरा है, अगर आसमान की तरफ देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी रोशनी है। आज के व्लॉग में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।